अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वॉइस ऑफ मिनी व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो भाई यहाँ हो रहा था शेरी का टाइम और मैं ऐसे सो रहा था जैसे जर्मन शेफर्ड सोते हैं। सॉरी यार, जर्मन शेफर्ड तो मुंह खोल के सोते हैं। चलो कोई गल नहीं, कभी और तरीका भी आजमा लाएं किसी और व्लॉग के अंदर। मैनू नींद के अंदर आवाज आई, मैं क्या किया, आज मेरा टाइम आ गया वा, फरिश्ते मैनू लेन आ गए। अखा खोल के जो वेख्या तो सामने मेरी अम्मी खड़ी सी, कहंदी पुत्त उठ जा, रोजा नहीं रखना, टाइम हो गया। फिर मैं अपना भेड़ा जा बूथा लेके शेरी के टेबल आगे बह गया सी। फिर मैं ढिड भर के सुकून नाल शेरी की। मेरी आदत है कि मैं पूरी शेरी करके एंड पे चाय पीता हूं। इसके पीछे थ्योरी ये है कि सारा दिन सर दर्द नहीं होता, जो चीज पहले खाई है वो पहले जाके हजम होती है। तो इसीलिए चाय मैं सबसे एंड पे पीता हूं, क्योंकि चाय पीने से आपको रोजा भी लग सकता है। तो ये मेरी एक थ्योरी है कि अगर आपको प्यास भी लगे तो वो रोजे के एंड पे जाके लगे, ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे। ताडे विच में कोई इतना करदा वा ते वो मेनू कमेंट च जरूर दसे। खा पी के सेहरी करके मैं आके बह गया सीगा बेड दे उत्ते। तो फजर की नमाज भी पढ़नी थी, तो नमाज जो है आधा घंटा बाद में होती है, अजान पहले हो जाती है, तो थोड़ा मुझे इंतजार करना पड़ा। इस फजर के टाइम तो बहुत ज्यादा सुकून होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और चिड़िया की चहचहाने की आवाज आ रही होती है, जबकि पूरा दिन हमारे रोड पे अन्य वहाँ ट्रैफिक चलती है। बंदा बैठ के बेजार हो जाता है यार, कान जो है दर्द करने लगे। तो मुझे आदत हो गई है यहाँ पे शोर में बैठने की, मगर शुरू में जब मैं यहाँ पे आया था तो यार मुझे इतनी इरिटेशन होती थी, दिल करता था अपना सर दीवार के अंदर मार। और सही बताऊँ तो यार अब मुझे सुनने में थोड़ा ऊंचा लग गया है। उसके लिए जो है इंसान जो है मस्जिद में दाखिल होकर लिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 3 दिन और अल्लाह के आपके इंतकाम 10 दिन का इंतकाम है। रात में इसमें इंतकाम है, रात में हमेशा किया है, साहब कराम ने इंतकाम किया और इंतकाम और नमाज के बाद मौलवी साहब ने एतकाफ की अहमियत बयान की। तो भाई जिस भी भाई के पास टाइम है तो वो ज़रूर एतकाफ में बैठे, क्योंकि इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एतकाफ में बैठते हैं तो आपको एक उम्र की अदायगी का सवाब मिल जाता है। तो नमाज पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा 1-2 घंटे का नैप ले लेता हूँ, क्योंकि सारा दिन फिर शॉप पे बैठना होता है और अगर आपकी नींद सही से ना पूरी हो तो आपका सारा दिन दिमाग काम नहीं करता। मैं तो सोचा सी भाई मैं 1-2 घंटे सोऊंगा तो दोबारा फिर शॉप पे चल जाऊंगा। तो मेरी जिद्दा अख खुली तो मैं टाइम देखा तो टाइम हो गया 10:45, क्योंकि मैं 7:30 या 8 बजे तक शॉप पे आ जाता हूं। मगर आज मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि आपकी अगर नींद पूरी ना हो तो फिर यही जोहर की नमाज पढ़ के मैं दुकान बंद करके घर पे आ गया। घर में बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा जाता हूँ, जाके नहाता हूँ और फ्रेश होता हूँ। और फिर मैंने असर की नमाज अदा की और फिर सोचा कि थोड़ी देर अब शॉप के बाहर बैठता हूँ, क्योंकि दिन में तो आप शॉप के बाहर बैठने का सोच भी नहीं सकते। शुरू में रोजे ठंडे थे तो इतना महसूस नहीं हो रहा था, मगर अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ऐसे ऐसे हालत भी टाइट होती जा रही है। वो रोजा ही क्या जो अपने होने का एहसास ना करवाए। और फिर मैं शॉप बंद करके आ गया था थोड़ी देर के लिए घर पे अफ्तारी करने के लिए। घर आके देखा तो अम्मी मजेदार पकोड़े निकाल रही थी, और पकोड़े समोसों के बगैर तो अफ्तारी का कोई मजा ही नहीं आता। तो अफ्तारी करके फिर मैंने मगरिब की नमाज अदा की। तो मैं शॉप पे आया तो इतनी देर में भाई जुबैर भी आ गए। हमने थोड़ी देर गपशप की और फिर उसके बाद ये पबजी में लग गए। और काफी दिन हो चुके थे मैं जलाद के घर नहीं गया था, उसके भी फिर फोन पे फोन आ रहे थे कि आ जाओ बैठते हैं, काफी दिन हो गए गपशप नहीं की। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज ये भी आसान इस पे कर ही देते हैं। गाइस इसको मैंने भेजा है समोसे लेने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने बोला भाई समोसे हैं तो समोसे लेके आओ, तो भी गया समोसे लेने के लिए। आपको तो दिखाता हूँ आपको। और समोसे इसने घर पे बनवाए थे, तो घर वालों ने मसाला रेडी करके दिया, तो इसने जो है इसको फ्राई किया। तो ये फ्राई करने से आपको रिजल्ट नजर आ ही रहा है कि इसने जला दिया। जले हुए जरूर थे मगर टेस्ट इनका बहुत ही औला। और साथ में बनी हुई घर की पुदीने की चटनी ने मजा दोबारा कर दिया। इसने मुझे बुलाया था कि आओ मैं आपको अपने घर समोसे खिलाता हूँ। तो मैं तो अभी समोसों को देख ही रहा था। इसने पहले समोसा उठाया, चटनी में डिप किया और फिर खाने शुरू हो गया। हूँ तुम समझ सकते हो कि मेहंदा ना जला दे भी नहीं रखा, किसी वजह ना रखा। तो ये है आजकल की रमजान की रूटीन। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।